जीवन में मौके हमेशा बार बार मिलते रहते हैं अगर आप शिद्दत से किसी एक चीज़ को तैयारी करें। मैं बार बार टीजीटी पीजीटी की तैयारी करने वाले अपने विद्यार्थियों से अक्सर करके कहता रहता हूं मैं कि आप अपने सब्जेक्ट को तैयार करें। जो आपका सब्जेक्ट है, मौका आपको बार बार मिलता रहेगा। कभी केबीएस में, कभी DSSB में, कभी आपके राज्य में मौके हमेशा मिलते रहते हैं। एक ऐसा ही मौका आप सभी के पास फिर से आ चुका है। मध्य प्रदेश ने पीजीटी के लिए वैकेंसीज निकाली हुई है, जिसमें और 8,720 पद हैं टोटल। अगर मैं टोटल पद की बात करूं तो 8,720 पद हैं टोटल। और इन 8,720 पदों में से सब्जेक्ट वाइज अगर मैं आपकी बात करूंगा तो सब्जेक्ट वाइज आपके 149 पद हैं किसके, ज्योग्राफी के। तो ज्योग्राफी के पीजीटी में कुल कितने पद हैं, 149 पद हैं। इससे संबंधित जो भी आपके डाउट हैं उनको भी हम दूर कर देंगे। आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। तो सबसे पहले अगर मैं इसके बारे में आपसे बात करूं कि सर इसको लेके, तो मैंने इसको लेकर के एक अपना डेटा बढ़िया से बना लिया है। उस डेटा के अकॉर्डिंग अगर मैं आपसे बात करूंगा तो आपका एमपी पीजीटी के बारे में बात करूंगा मैं, तो हमारे पास ध्यान रखिएगा 8,720 पद हैं टोटल। टोटल कितने पद हैं, 8,720 पद हैं इसके। और इनमें से अगर मैं आपकी बात करूंगा ज्योग्राफी के पदों की, अगर मैं बात करूंगा तो ज्योग्राफी के पद कितने, 149 पद हैं ज्योग्राफी के। अगर मैं बात करूंगा फॉर्म कब से भरना शुरू हो रहे हैं तो 18 आपके मई से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा 18 मई से 1 जून तक। तो 18 मई से 1 जून तक आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, जो अभी तक का जो मेरे पास में नोटिफिकेशन था उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, दूसरी बात करेंगे। सर ये तो फॉर्म भर गया, अब सर दूसरी बात ये है, मैं ये बताइए कि फॉर्म भरने के बाद की क्या प्रक्रिया होती है। तो फॉर्म भरने के बाद की अगर प्रक्रिया की बात करें, ध्यान रखिएगा, तो अभी से ये बहुत बढ़िया बात है कि परीक्षा के बारे में इन्होंने अभी से बता दिया है कि हम 2 अगस्त को आपकी परीक्षा लेंगे। तो परीक्षा की तिथि 2 अगस्त को, फॉर्म भरने की तिथि 18 मई से 1 जून तक हो जाएगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। सर क्या मैं फॉर्म भर सकता हूं, तो आप फॉर्म भरेंगे तो आपकी आयु होनी चाहिए 21 वर्ष न्यूनतम आयु है और 40 वर्ष अधिकतम आयु है। इसमें रिजर्वेशन अलग से है, जो कोटा जिस राज्य का जैसा और कोटा है वो कोटा इसमें अप्लाई है, उसके तरीके से आपके पास में होगा। अब सर मैंने फॉर्म भर दिया, इसकी अब योग्यता पे अगर हम आ जाएं कि सर इसकी योग्यता क्या है, तो इसकी योग्यता में आप जानते हैं सबसे पहले कि जब भी आप किसी भी और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई अगर करेंगे तो आपको संबंधित विषय में आपका परास्नातक होना जरूरी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे इसमें तो आपका सब्जेक्ट में एमए आपका होना चाहिए, और मान लेते हैं कि एमए आपका ज्योग्राफी से है। हालांकि हमारे उत्तर प्रदेश में, यानी उत्तर प्रदेश में जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन में टीचर बनना चाहेंगे तो वहाँ केवल संबंधित विषय से परास्नातक अर्थात पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। लेकिन जो मध्य प्रदेश ने आपका ये पूरा नोटिफिकेशन निकाला है, इसमें अगर हम बात करेंगे तो एमए के साथ साथ आपको आपका बीएड भी होना चाहिए। ध्यान रखिएगा। प्लस आपका एमपी टेट का जो वर्ग 1 है, एमपी टेट का वर्ग 1 है, ध्यान रखिएगा, वह आपका पास होना चाहिए। तो एमपी टेट का वर्ग 1 आपका पास होना चाहिए। आपका बीएड का एग्जाम, बीएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। एमए ज्योग्राफी से आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये तो रही आपकी योग्यता कि भाई एमए ज्योग्राफी से आपने किया है, आपके पास बीएड की डिग्री है, एमपी टेट की है, आपका वर्ग 1, आपकी आयु 21 वर्ष से 40 वर्ष के बीच में है। ये आपकी योग्यता है। फॉर्म भरने की तिथि आपकी ये है, परीक्षा की तिथि आपकी ये है। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है, वो महत्वपूर्ण बात है कि यदि आपने ध्यान रखिएगा एमए में, यदि आप एमए कर रहे हैं, बहुत से बच्चों के डाउट हैं कि सर यदि मैं फाइनल ईयर हूं, मैं अगर मेरी फाइनल ईयर चल रही है, फाइनल ईयर चल रही है, तो जी हाँ, अगर आपकी एमए में फाइनल ईयर चल रही है तो आप फॉर्म इसमें भर सकते हैं, बशर्ते कि जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस दिन आपकी डिग्री चाहिए होगी, उस दिन आपकी डिग्री वहां पे चाहिए होगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यदि आपका होगा तो उस दिन आपको आपकी डिग्री होनी चाहिए। फाइनल ईयर में आप अप्लाई कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। पहली बात है तो ये होगी। अब दूसरी बात, इसमें अगर हम बात करेंगे आपके पेपर के प्रारूप की, अगर बात करें तो पेपर का प्रारूप क्या है आपका, सबसे पहले आपका क्या होना है, तो सबसे आपका होगा रिटन एग्जाम। क्या होगा, रिटन एग्जाम आपका होगा, और ये 100 क्वेश्चंस आपके होंगे। कितने होंगे भैया, 100 क्वेश्चंस आपके होंगे रिटन एग्जाम में।
और 100 क्वेश्चंस में भी एक क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन जो है आपके 1 नंबर का है, 1 मार्क्स का है, ध्यान रखिएगा। तो अगर हम देखेंगे तो 100 क्वेश्चन और 100 नंबर कितने का हो जाएगा भैया, 100 नंबर का आपका पेपर हो जाएगा। सर क्या नेगेटिव मार्किंग है, तो ध्यान रखिएगा नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें आपके में नो नेगेटिव मार्किंग है। आप 100 में से 100 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके आधार पर आपकी क्या होगी, इसके आधार पर आपकी मेरिट बनेगी, और मेरिट बनने के बाद फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसको सत्यापन कहते हैं हिंदी में। आपके जो आपके डॉक्यूमेंट हैं, आपकी डिग्री है, उन डॉक्यूमेंट का आपका सत्यापन होगा, और उसके बाद आपकी क्या हो जाएगी भैया, ज्वाइनिंग हो जाएगी। सबसे बढ़िया है, अगर आप देखेंगे दिल्ली में देखेंगे DSSB KVS में देखेंगे तो वहां पर इन्होंने इंटरव्यू की व्यवस्था कर रखी है। KVS में आप देखेंगे इंटरव्यू की व्यवस्था है कि भाई आपको PGT का टीचर बनना है तो आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे बहुत बढ़िया है, आप 100 नंबर का पेपर दे के आइए। यहाँ पे सबसे बड़ी बात, कोई कॉमन पेपर नहीं है, कोई इसमें अलग से नहीं है, केवल 100 क्वेश्चन संबंधित विषय से। कितना बढ़िया मामला है, आपने MA 2 साल अपना बढ़िया से पढ़ाई की है, और उसी से संबंधित 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे शानदार तरीके से। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, 8720 पद थे। फाइनल ईयर में अगर आपकी डिग्री है तो भी फॉर्म भर सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले दिन आपकी डिग्री चाहिए। टोटल 8720 में से ज्योग्राफी के 149 पद हैं। 18 तारीख से आवेदन है, 1 जून तक लास्ट है आपकी, 2 अगस्त की परीक्षा है। आयु 21 से 40 वर्ष है। सिलेक्शन प्रोसेस में रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद सत्यापन होगा आपके डॉक्यूमेंट का, ज्वाइनिंग हो जाएगी। MCQ होंगे, ये 100 क्वेश्चन कैसे होंगे, ये 100 क्वेश्चन आपके ध्यान रखेगा MCQ फॉर्मेट में होंगे, और 100 प्रश्न 2 घंटे, नो नेगेटिव मार्किंग, ओनली सब्जेक्ट 100 क्वेश्चन होंगे। और योग्यता में, डिग्री में और क्या क्या होना चाहिए, MPTET वर्ग 1 पास होना चाहिए, B.Ed आपका होना चाहिए, संबंधित विषय से आपका ये बात होना चाहिए। अब ये तो रही भैया इससे संबंधित जानकारी, लेकिन सर अब ये बताइए कि आखिरकार इसका जो सिलेबस है, जो जिस सिलेबस से 100 प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे, सर उस सिलेबस के बारे में बताइए। तो मैं कहूँगा कि बस अब यहीं दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि उन्होंने इंटरव्यू ने हटा दिया, उन्होंने इंटरव्यू नहीं ले रहे हैं, उन्होंने कॉमन पेपर आपसे हटा दिया, लेकिन उन्होंने जो सब्जेक्ट आपको दिया है वो तो भाई माशाल्लाह गजब का दिया है एकदम। इतना मतलब अगर मुझसे पूछेंगे आप, मैं आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, आप भी सीनियर है, विद्यार्थी हैं, आपको बढ़िया पढ़ाई करते हैं। मैं भी पिछले 10-12 साल से ज्योग्राफी पढ़ रहा हूँ, है ना। मेरा खुद UPSC में वैकल्पिक विषय रहा ज्योग्राफी, ये मान के चलिए बिल्कुल अप टू वैकल्पिक लेवल का। UGC नेट, PGT और DSSB KVS वाले सिलेबस को उठा के, नेट वाले सिलेबस को उठा के इन्होंने कॉपी पेस्ट करके एक सिलेबस बना दिया है। आइए आपको झलक दिखाता हूँ आपके सिलेबस की। तो अगर आपके सिलेबस की अगर मैं आपको झलक दिखाना चाहूँ, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, तो यह आपका यहाँ पर है, ये इतना बड़ा आपका पूरा इसमें है। मैं इसमें अपने काम की जो चीज़ें हैं वो मैंने लिख लिया है। पेज नंबर 61 पे अगर आप जाएंगे तो पेज नंबर 61 पे और जो है आपका इसमें सिलेबस दे रखा है ना। इसको फुल पे कैसे करेंगे हम, हाँ यहाँ से कर लेते हैं ना। चलिए, तो पेज नंबर 61 के बाद थोड़ा सा आगे चलेंगे। आजा भाई, की दिक्कत है, हाँ साहब ये आ गया। तो साहब ये देख लीजिए, ये है आपका पेज नंबर 61 पे अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे ये आपके भूगोल का मामला है। यहाँ से आप देख लीजिए, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में सिलेबस दे रखा है। जैसे अगर आप बात करेंगे इसमें, सबसे पहले इन्होंने विषय भूगोल में दे रखा है। भूगोल एक विषय के रूप में ये पूरा का पूरा सिलेबस कॉपी किया गया KVS से, DSSB वाले से, और यही सारी की सारी जो पहला यूनिट हमेशा सिलेबस में जो आपका UGC नेट का सिलेबस है उसमें यही दे रखा है। भूगोल एक विषय के रूप में भूगोल के बारे में, फिर दूसरी यूनिट है पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी की उत्पत्ति, विकास और सिद्धांत। तीसरा इसमें भू आकृतियाँ, आपकी जो जितनी भी आकृतियाँ हैं उनके बारे में। चौथी यूनिट में आप देखेंगे यहाँ पे जलवायु, वायुमंडल, मौसम, जलवायु संरचना तत्व, सौर विकिरण, इंसोसी घटनाएं, कोपेन थॉर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण, महासागर विज्ञान पूरा का पूरा, पृथ्वी पर जीवन, भारत की स्थिति, भारत की संरचना, भारत की जलवायु, प्राकृतिक संकट, आपदाएं, मानचित्र के तत्व। अगर आपने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करते समय आपने 11th और 12th की NCERT को ही पढ़ा होगा तो आप देखेंगे कि इन्होंने जितने टॉपिक उठाए हैं वो एग्जैक्ट 11th और 12th की NCERT से बिल्कुल उठा लिए। स्थलाकृतिक एवं मौसम मानचित्र, आंकड़े, स्रोत, आंक संकलन, जनसंख्या, मानवीय क्रियाकलाप, मानव बस्तियां, परिवहन, संचार एवं व्यापार, संसाधन, विकास और भारत, परिवहन, संचार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, चयनित मुद्दे और समस्याएं। अब आ जाएगा सब्जेक्ट ज्योग्राफी इंग्लिश।
ये इंग्लिश वाले बच्चों के पास में है। इसकी पीडीएफ जो आपको चाहिए होगी वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। SST भाई अनुपम सर के नाम से आप टेलीग्राम पर जाएंगे, आपको वहाँ पर इसकी ये पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, चलिए, तो अब ये मामला है भाई साहब। तो अगर देखा जाए कुल कितनी यूनिट हैं, तो कुल यूनिटें आपके हिसाब से 20 यूनिट दे रखी हैं। कुल टोटल कितनी यूनिट दे रखी हैं, तो अगर आप सिलेबस में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 20 यूनिट में सिलेबस को बांटा गया है। 20 यूनिट में सिलेबस को बांटा गया है। तो कम से कम आपको जो पढ़ना है इसमें ध्यान रखिएगा, 6 से लेकर के 12th तक की तो एनसीईआरटी आपको कंप्लीट पढ़नी है। 6 से लेकर 12th तक की एनसीईआरटी आप पढ़िए। आप अपने लिए क्या कर सकते हैं, आप केवीएस के पिछले साल के ज्योग्राफी के पेपर, आप DSSB के और जो है ज्योग्राफी के PYQ के क्वेश्चन, आप यूजीसी नेट के पिछले PYQ, ये 3 तो आपकी जुबान पे रटे होने चाहिए। यानी केवीएस, DSSB और यूजीसी नेट ने अब तक जो अपने ज्योग्राफी के पेपर लिए आप उनको बिल्कुल बखूबी तरीके से याद रखेंगे। और इसके आधार पर आपने जो आपकी MA की जितनी आपकी बुक्स हैं जिनको आपने पढ़ा है उनको आपको डिटेल में यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर आप बढ़िया आपका मार्क्स आएगा, बढ़िया तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। शानदार तरीके से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इसको लेके हमने एक बैच भी अपना खुद का बना है एप्लीकेशन पर। आप जानते हैं हमारी एप्लीकेशन का नाम है अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन। तो आप हमारी एप्लीकेशन पर जाकर के भी कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। आप गूगल पे अगर जाएंगे तो वहाँ पर आपको जो है जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे आप जिस वीडियो को देख रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन में हमारे एप्लीकेशन की लिंक दे रखी है। तो जब आप वहाँ पे जाएंगे गूगल पे, तो बस गूगल पे आपको डाल देना वहाँ पे अड्डा 24/7, और जैसे ही आप अड्डा 24/7 डालेंगे पहली वेबसाइट ओपन हो जाएगी और वहाँ पर ऑल कोर्सेज के अंतर्गत आप वहाँ पे जाएंगे और आप वहाँ पर कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, टीचिंग एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पे आप जाएंगे मध्य प्रदेश के एग्जाम में और आप जा करके वहाँ पे अपना कोर्स खरीद सकते हैं। ठीक है भैया, तो मस्त तरीके से आप पढ़ते रहिए। जैसे यहाँ पे मैं बता भी दूँ तो आप देख रहे हैं यहाँ पे MP HST 2023, ये PGT कॉमर्स, ये यहाँ पे फोटो गलत लग गया है, ये PGT ज्योग्राफी। यहाँ पे हमारे बैचेस की स्टार्ट है, 6 मंथ की आपकी वैलिडिटी है। प्रॉपर तरीके से 9,999 का कोर्स है, लेकिन आप इसमें अधिकतम डिस्काउंट के लिए आपको यहाँ पर मैं एक कोड बता दे रहा हूँ और कोड लिख लीजिएगा Y425। जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो ये आपके मात्र 2299 का हो जाएगा। तो इससे सस्ता कोर्सेस आपको कहीं नहीं मिलेगा 2299 का। तो एकदम शानदार तरीके से आप इसको पढ़िए। ठीक है भैया, तो ये आपके लिए यहाँ पर जानकारी रहेगी 2299 का कोर्सेस है। बाकी पूरा का पूरा सिलेबस मैंने आपको डिफाइन कर दिया है, इसको आप याद रखिएगा, इसको आप समझ लीजिएगा यहाँ पर। तो हमने आज की क्लास में क्या डिस्कस किया, हमने आज की क्लास में डिस्कस कर लिया आपसे ज्योग्राफी के पद, पाठ्यक्रम क्या है, योग्यता क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तीनों चीज़ों को हमने डिस्कस कर लिया। बढ़िया तरीके से पढ़िए। आपको किन किन चीज़ों को पढ़ लेना चाहिए, KVS, DSSB, यूजीसी नेट के पिछले साल के पेपर, साथ ही साथ MA की अपनी बुक्स और NCERT आप पढ़ते रहिए। यहाँ से आप कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको चाहिए कि नहीं सर आपके गाइडेंस की हमको नीड है, तो आप हमारे एप्लीकेशन पर जा करके और MPPGT के बैच को परचेस कर सकते हैं। ज्योग्राफी को हमारी क्लासेस 15 मई से स्टार्ट हो रही हैं। थैंक यू वेरी मच। और सेशन अच्छा लग रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।